हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की शुरुआत में दाबुन और हैसुंग क्लास से बाहर आते हैं तो उनके पीछे 4 लोग लगे हुए थे। दो तो वो हैसुंग की फैंस गर्ल्स जो दाबुन और हैसुंग को एक साथ देखकर बहुत ही जलस फील कर रही थी, और गोयरा के 2 जासूस जिन्हा और बुन्योंग वो दोनों उस पर नजर रखे हुए थे। तो वो लोग उसका पीछा करने वाले थे तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और उन्हें ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे थे। तो जिन्हा कहता है कि हम बुरे बच्चे नहीं हैं, मेरा और बुनियों का ये फर्स्ट ईयर है। तो टीचर कहती है कि तुम लोग क्रिमिनल लगते हो। तो बुनियों गुस्से में कहता है कि कौन। तो वो कहती है कि ये अंकल जैसा दिखने वाला लड़का। तो जिन्हा कहता है कि मैं। तो टीचर उससे कहती है कि तुम सही में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तो वो कहता है कि हाँ ये सही है, मैं 19 साल का हूँ। तो फिर वो लोग ऑफिस से बाहर आते हैं तो जिन्हा बहुत ही सैड दिख रहा था क्योंकि उसको सब लोग ओल्ड समझते हैं, जबकि बस वो दिखने में ओल्ड है, बाकी वो 19 साल का है। तो बुनियों कहता है क्या तुम्हें बहुत ही बुरा लगा। तो वो कहता है कि नहीं, स्कूल में तो मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पर ठीक है। तो बुनियों कहता है कि तुम भी ना। तो वो कहता है कि लेकिन हम तो दाबुन के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए, अब कैप्टन को क्या कहेंगे। तो फिर वो लोग गोयरा को जाके बताते हैं कि हम दाबुन के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। तो गोयरा कहता है कि लगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। चलो ठीक है, तुम लोगों ने बहुत ही मेहनत की, अब मैं ही दाबुन के बारे में पता लगाता हूँ। तो फिर उधर दाबुन वॉशरूम के अंदर जाती है तो गोयरा आके गर्ल्स वॉशरूम के बाहर ही उसका इंतजार करता है। तो 2 गर्ल्स निकलती है तो उसको देखकर एकदम डर जाती है और उनसे भी ज्यादा वो डर जाता है। तो फिर दाबुन बाहर आती है तो वो कहता है कि हाँ दाबुन। तो वो कहती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हो। तो गोयरा स्माइल करने लगता है। तो फिर गोयरा दाबुन के लिए कैफेटेरिया की सारी ड्रिंक्स उठा के ले आता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि दाबुन क्या पसंद करती है। तो गोयरा दाबुन से कहता है हैसुंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। तो वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि वो नहीं है, खैर छोड़ो, मुझे ना मेरे वॉलीबॉल टीम के लिए हैसुंग की जरूरत है, क्या तुम हैसुंग को हमारी टीम में आने के लिए मना सकती हो। तो दाबुन याद करती है कि हैसुंग ने कहा था कि उसका प्रो वॉलीबॉल प्लेयर बनना ड्रीम नहीं है। तो वो सोचती है कि मुझे लगता है कि हैसुंग को फिर से वॉलीबॉल खेलने के लिए फोर्स करना ठीक नहीं होगा, लेकिन सीनियर गोयरा मेरे पास आए और इतने प्यार से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उनको मना भी नहीं कर सकती। तो वो गोयरा से कहती है कि आप एक ना मैच रखो और मैं उसको मैच देखने के लिए ले आऊंगी। आप उसको दिखाना कि वो एक वॉलीबॉल प्लेयर है और कैसे भी करके वो मैच जीत जाना, तो उसको फिर से वॉलीबॉल खेलने में इंटरेस्ट आ जाएगा और वो आपकी टीम में आ जाएगा। तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ये सही है। तो नेक्स्ट सीन में गोयरा अपनी टीम को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तो गोयरा एक प्लेयर को बुलाता है और कहता है कि सुबिन को कॉल करो क्योंकि वो हैंडबिट टीम की मैनेजर है, जिसपे वो प्लेयर बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि हैंडबिट टीम कोरिया की सबसे टॉप वॉलीबॉल टीम है। तो फिर गोयरा हैंडबिट टीम के कैप्टन के पास जाता है और उसे एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कन्वेंस करने लगता है। तो इस पे वो कहता है कि तुम क्यों खेलना चाहते हो, वैसे भी तुम हार जाओगे। तो वो अपनी दुख भरी कहानी स्टार्ट कर देता है, मैंने 4 साल में एक बार भी मैच नहीं जीता और मैं एक बार तो जीतना ही चाहता हूँ और उसके लिए हमें अपनी टीम में हैसुंग की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो और एक मैच खेल लो। तो वो मान जाता है। तो फिर गोयरा दाबुन से मिलता है और उससे कहता है तुम कैसे भी करके हैसुंग को मैच में ले आना। तो वो हाँ तो कर देती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो हैसुंग को कैसे मनाए। तो फिर वो क्लास में आती है और हैसुंग को मैच देखने जाने के लिए कन्वेंस करने लगती है। तो वो कहता है कि तुमसे ये गोयरा ने कहा है ना। तो वो कहती है कि नहीं, ये मैं कह रही हूँ। तो वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो वो कहती है कि सॉरी। तो वो जाने के लिए खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वो दाबुन को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। तो दाबुन उसे थैंक्स ओप्पा कहती है तो ओप्पा सुन के हैसुंग स्माइल करने लग जाता है और ये सीन बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो फिर अगले दिन उनका मैच था तो वहाँ सुबिन भी आती है क्योंकि वो हनबुट टीम की मैनेजर है। तो फिर वहाँ पर हैसुंग और दाबुन आते हैं तो सुबिन सॉफ्ट में आ जाती है और कहती है क्या तुम हैसुंग को लेकर खेलने वाले हो। तो वो हैसुंग को कहती है कि अगर तुम खेले ना तो मैं तुम्हें देख लूंगी, क्योंकि अगर हैसुंग खेला तो वो लोग पक्का हार जाएंगे। तो हैसुंग कहता है कि मैं बस देखने आया हूँ। तो फिर वो अपनी टीम को कहती है कुछ भी करना बट तुम लोग हारना मत, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। तो फिर मैच स्टार्ट होने से पहले गोयरा अपनी टीम से कहता है हमें कैसे भी करके हैसुंग को इम्प्रेस करना है। तो फिर मैच स्टार्ट होता है और गोयरा की टीम जीतने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाते हैं और हैसुंग मैच को देखकर बहुत ही स्माइल करता है और वही दाबुन मैच को ना देखकर चेयर लीडिंग टीम को देख रही होती है। वो उनके डांस से काफी इम्प्रेस्ड होती है और वो उनके डांस स्टेप को याद करने लगती है। तो हैसुंग उसे देखकर कहता है तुम उनको घूर क्यों रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसका पूरा ध्यान उनके ऊपर ही था। तो फिर गोयरा की टीम तो हार चुकी थी तो दाबुन और हैसुंग बाहर चले जाते हैं। तो दाबुन चेयर लीडिंग टीम को जाते हुए घूर रही थी। तो हैसुंग उसे पूछता है तुम इन्हें इतना घूर क्यों रही हो। तो वो कहती है कि मैंने एक तरीका ढूंढ लिया गोयरा से क्लोज होने का, मैं अगर चेयर लीडिंग टीम को ज्वाइन कर लूँ तो मैं गोयरा के आसपास रह पाऊंगी और उसकी टीम को चेयर भी कर सकूंगी। तो हैसुंग कहता है कि चेयर लीडिंग टीम में बहुत ही सारे लोग होते हैं, गोयरा का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो चेयर लीडिंग टीम में जाएगी
और उधर गोयरा बहुत ही सैड सा बैठा था। तो उसके पास सुबिन आती है और कहती है, और तुझे हाई स्कूल के बच्चे से हार के कैसा लग रहा है? तो वो कुछ भी नहीं कहता। तो बुनियोंग कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट से हार गए। तो गोयरा मेज पे लौट लौट के रोने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही एम्बेरेसिंग है। तो फिर नेक्स्ट सीन में गोयरा अपने डायरेक्टर के घर होता है। तो सुबिन एक प्लेयर से कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग हाई स्कूल के स्टूडेंट से हार गए। तो वो कहता है कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, ये कैप्टन है। तो वो उसको देखती है तो गोयरा उसको घूर के देखने लग जाता है। तो वो कहती है कि अपनी आंखें नीचे कर। तो गोयरा कहता है कि तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। तो सुबिन उसको एक वीडियो दिखाती है जिसमें गोयरा उसको बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने टीम को हमारे साथ एक बार खेलने के लिए मना लो, देखना हम पक्का ही जीतेंगे। तो गोयरा उससे फोन छीनने लगता है और कहता है कि ये डिलीट करो। तभी सुबिन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो सुबिन बताने वाली थी तभी गोयरा अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। तो वो प्लेयर कहता है कि कैप्टन की एक्टिंग स्किल तो बहुत ही अच्छी है। तो डायरेक्टर उसे समझाते हैं कि हनबी टीम 3 साल से गोल्ड मेडल जीत रही है, इसीलिए वो जीत गए। तो सुबिन बताने जा रही थी कि ये लोग कितनी बुरी तरह से हारे हैं। तो गोयरा जल्दी से जाकर उसका मुंह बंद करता है और कहता है, सुबिन तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो ना, और अगर मरना चाहती हो ना तो अपना मुंह खोलना। तो उसके पीछे वाला लड़का कहता है कि अगर तुम अपना मुंह खोली तो मैं भी मर जाऊंगा। तो वो कुछ नहीं कहती। तो गोयरा फिर से रोते रोते डायरेक्टर की तरफ देखता है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक बच्चों जैसे रोते हो। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।